नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज विद देव पर स्वागत है। आज मैं आपको हिंदू धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। यह कैसे अस्तित्व में आया, इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, प्रमुख देवता कौन हैं और भी ऐसी अनेक बातें जो आप शायद पहली बार जानेंगे। हिंदू धर्म वर्तमान में जिस रूप में हमारे सामने है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यह प्राचीन वैदिक धर्म का ही परिवर्तित रूप है। हिंदू धर्म के विकास को समझने के लिए इसे 3 कालों में बांटा जाता है: वैदिक काल, ब्राह्मण काल और तीसरा हिंदू काल, जो कि अभी हमारे सामने है। तो पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ वेदों के नाम से इसे वैदिक काल कहा जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी रचना अलग अलग समय पर हुई। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति के मंत्रों का संकलन है। सबसे बाद की रचना अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना तथा कर्मकांड से संबंधित मंत्र हैं। वेद काफ़ी बड़ी रचना है। अकेले ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ या श्लोक हैं। कई शताब्दियों तक वेद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से पहुँचते रहे और काफ़ी बाद में जाकर इन्हें लिखा गया। अतः यह कहना कठिन है कि इनका मूल रूप क्या था। वैदिक धर्म का संबंध आर्य जाति या जनजातियों से है, जिनके बारे में सर्वाधिक प्रचलित मत ये है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और फिर यहीं पर बस गए। उस काल में आर्यों के धर्म में बहुदेववाद प्रचलित था, अर्थात ये कई देवताओं को मानते थे। कहीं इन देवताओं की संख्या 33 बताई जाती है तो कहीं और भी ज़्यादा। आरंभिक आर्यों का प्रारंभिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। इंद्र का भी स्वरूप द्वैध था। एक ओर तो वह युद्ध का देवता था और दूसरी तरफ वर्षा और तड़ित तड़ित अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली का भी देवता था। ऋग्वेद की ऋचाओं में इंद्र को योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, मगर अन्य वेदों में उसे वज्रपाणी, महान आकाशीय देवता और यहाँ तक कि सूर्य और प्रकाश का भी स्वामी बताया गया है। इंद्र को वृत्रघन कहा गया है, क्योंकि एक मिथक के अनुश्रुति के अनुसार उसने काले बादलों के प्रतीक वृत्र राक्षस का संहार किया था। इस राक्षस से सभी देवता डरते थे और अकेले इंद्र ने ही उससे लड़ने का साहस दिखाया और उसे मार डाला। इंद्र के सहचर हैं मरुत नामक देवता, जो वायु के प्रतीक हैं और निरंतर आकाश में विचरते रहते हैं। उनका पिता शक्तिशाली और प्रचंड रुद्र है, जिसे आंधी और तूफान का देवता कहा गया है। प्रभात का मूर्त रूप देवी ऊषा है, जो वैदिक देवमंडल की किन्हीं गिनी चुनी स्त्री देवताओं में से एक है। अदिति की संकल्पना काफ़ी अस्पष्ट है। उसे असीम विस्तार का मूर्त रूप माना गया है और आगे चलकर उसे पृथ्वी का पर्याय बना दिया गया। कई देवता कर्मकांड से संबंध रखते हैं, जैसे कि अग्नि, जो कि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करती थी, मगर यह साधारण आग नहीं बल्कि यज्ञ की अग्नि होती थी। वैदिक देवताओं को दो विरोधी और कुछ हद तक परस्पर शत्रुतापूर्ण समूहों में बांटा जाता है: असुर और देव। असुर के अंतर्गत धौ नामक देवता, वरुण, मित्र, अदिति आते हैं तथा देव के अंतर्गत शेष अधिकांश देवता आते हैं। और संभावना इस बात की अधिक है कि असुर अधिक प्राचीन देवता थे। हैं दोनों ही देवता, एक वो जो हमारे लिए अच्छा करते हैं और एक वो जो हमारे लिए बुरा करते हैं। जैसे अगर बरसात पर्याप्त हुई और समय पर हुई तो उसका क्रेडिट इंद्रदेव को है, और अगर बरसात, आंधी तूफान अधिक आए या समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार असुर हैं, जिसका सीधा सा मतलब था कि असुरों की शक्ति देवताओं के ऊपर भारी पड़ रही है। आर्य लोग देवताओं के अतिरिक्त पितरों की भी पूजा करते थे। यह प्रथा उनकी पितृतात्मक गोत्रीय व्यवस्था का प्रतीक थी। वैदिक कर्मकांड में यज्ञ सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे। यज्ञ देवताओं से संपर्क करने का मुख्य साधन थे। देवताओं को सामान्यतः सोमरस, गाय का दूध, घी, शहद और अन्न अर्पित किए जाते थे। बलि भी दी जाती थी। आहुतियों और बलियों को देवताओं को भोजन कराने जैसा समझा जाता था, और यह एक तरह का सौदा था कि मैं तुम्हें देता हूँ और तुम मुझे दो। यज्ञ में घी की आहुति देते समय यह संबोधित किया जाता था कि मैं तुम्हें हविष्य देता हूँ, मगर तुम्हारे उपहार कहाँ हैं। यज्ञों से संबंधित मंत्रों की शक्ति बाध्यकारी समझी जाती थी।
यदि यज्ञ विधिवत किया गया है और मंत्र ठीक से उच्चारित किए गए हैं तो देवता मनुष्य की प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकते थे। वैदिक धर्म में परलोक संबंधी धारणाएं बड़ी ही अस्पष्ट हैं। उसमें मरणोपरांत प्रतिफल की कोई चर्चा नहीं है, अर्थात अभी तक स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। शरीर से पृथक आत्मा का विचार भी संभवतः अभी पैदा नहीं हुआ है। वैदिक धर्म पूर्णतः इहलोकोन्मुख है, न कि परलोकोन्मुख। कुल मिलाकर वैदिक काल का धर्म सरल था। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि वेदों में पवित्र स्थलों या मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता। यज्ञ घर में ही अथवा किसी खुली जगह पर विशेष वेदिका बनाकर किए जाते थे। देवताओं की प्रतिमाओं के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में रहने वाली जातियों के सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन आए। आर्यों ने सिंधु और गंगा की घाटियों पर आधिपत्य जमा लिया और स्थायी कृषि शुरू करके यहाँ कई निरंकुश आरंभिक दास प्रथात्मक राज्य स्थापित कर लिए। इस संक्रमण के दौरान आर्यों की संस्कृति और रहन सहन पर स्थानीय अनार्य जातियाँ कौन सी हैं? ये हैं द्रविड़, मुंडा आदि। आर्यों के रहन सहन और संस्कृति पर स्थानीय आबादी का प्रबल प्रभाव पड़ा। इसी दौर में भारत में जाति व्यवस्था का भी विकास हुआ, जो आज तक इस देश के सामाजिक जीवन का विशिष्ट लक्षण बनी हुई है। प्राचीन काल में केवल 4 वर्ण थे, लेकिन अब जाति का कॉन्सेप्ट आ गया था। तथाकथित क्लासिकल जातियों को आज की जातियों से भेद दिखाने के लिए अभी भी उन्हें वर्ण कहा जाता है। मनुस्मृति में इस व्यवस्था को शास्त्र सम्मत सिद्ध किया गया। यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि मनुस्मृति, जो कि प्राचीन भारत के कानूनों और धार्मिक नियमों का संकलन थी, अनुमानतः 5वीं सदी ईसा पूर्व अस्तित्व में आई, मगर इसे लिखित स्वरूप काफ़ी बाद में ही जाकर प्राप्त हुआ और यह आगामी शताब्दियों के लिए भारत की सामाजिक व्यवस्था की विधि संहिता बन गई। मनुस्मृति में भारतीय समाज की वर्ण संरचना की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित है तथा वर्ण व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति तथा पवित्रता भी प्रदान की गई है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में सर्वोच्च वर्ण ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार और सामाजिक स्थिति के बारे में मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण जन्म से ही पृथ्वी पर सर्वोच्च और सभी प्राणियों का स्वामी होता है। उसका जन्म धर्म की निधि की रक्षा करने के लिए होता है। विश्व में जो कुछ भी है सब ब्राह्मण की संपत्ति है तथा सभी लोग ब्राह्मण की दया पर जीते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य और सम्मानपूर्ण कार्य वेदों का अध्ययन करना और उन्हें दूसरों को समझाना है। वेदों को न जानने वाले ब्राह्मण को नपुंसक कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का जीवन 4 भागों में बटा होता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुस्मृति की सबसे बड़ी विशेषता है ब्राह्मणों में देवत्वारोपण, अर्थात ब्राह्मणों में देवता के अंश का आरोपण। यह वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा स्थापित सिद्ध करती है। 3 आर्य वर्ण के लोगों को उपनयन संस्कार से अनिवार्यतः गुजरना होता था। ब्राह्मणों का 7 वर्ष की आयु में, क्षत्रियों का 10 वर्ष की आयु में तथा वैश्यों का उपनयन 11 वर्ष की आयु में होता था। उपनयन के समय यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था, जिसे बाद में कभी भी उतारा नहीं जाता था। उपनयन को जैसे कि दूसरा जन्म माना जाता था। इसी से तीनों उच्च वर्ण के लोग द्विज कहलाते थे। शूद्रों का उपनयन नहीं होता था और उन्हें अनार्य समझा जाता था। मनुस्मृति में राजा की सत्ता के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को उसकी सत्ता स्वयं ईश्वर ने प्रदान की थी। राजा का मुख्य कार्य वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना था। प्रातः उठने के बाद राजा शासन विधि के ज्ञाता ब्राह्मणों की पूजा करे और उनकी मंत्रणा के अनुसार कार्य करे, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। राजा के लिए युद्ध में पराक्रम, प्रजा की रक्षा और ब्राह्मणों की पूजा ही परम सुख की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है। इस युग में देवमंडल में सर्वोच्च स्थान एक नए देवता ब्रह्मा को दिया जाने लगा, जो कि पहले इंद्र को प्राप्त था और ब्रह्मा को ही वर्ण व्यवस्था का जनक बताया गया। इस युग में रचे गए एक मिथक के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से हुई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कटी प्रदेश से वैश्यों और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। स्वयं ब्रह्मा ने ही प्रत्येक वर्ण के कार्य भी नियत किए हैं।
ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन अध्यापन, अपने लिए व अन्य के लिए यज्ञ करना, दान लेना और दान देना। क्षत्रियों का कार्य लोगों की रक्षा करना, दान देने, यज्ञ करने और विषय आसक्ति से बचना। वैश्यों का कार्य पशु पालना, यज्ञ करना, व्यापार, महाजनी व कृषि करना तथा शूद्रों का कार्य विनम्र भाव से इन तीनों वर्णों की सेवा करना। भारत के धर्म के इतिहास के इस सारे युग को उसमें ब्राह्मणों के प्राधान्य के कारण सामान्यतः ब्राह्मण काल कहा जाता है। यज्ञ से संबंधित मंत्रोच्चार तथा ब्राह्मणों के आनुष्ठानिक कार्यों में इतनी अधिक शक्ति बताई गई कि सारा विश्व उनके सामने झुकता है। ब्रह्मा जो अपने में सब कुछ समेटे हुए हैं वो ब्राह्मणों की शक्ति का ही मूर्त रूप है। इस युग में भारत में यह उक्ति पैदा हुई कि विश्व देवताओं के वश में है, देवता मंत्रों के वश में हैं और मंत्र ब्राह्मणों के वश में, अतः ब्राह्मण ही हमारे देवता हैं। दूसरे देवताओं में सबसे अधिक महत्व विष्णु और शिव को दिया जाने लगा। शिव को वैदिक देवता रुद्र के साथ जोड़ा जाता है। इन तीन मुख्य देवताओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देवताओं की भी कल्पना की गई। उनमें महत्वपूर्ण स्थान स्त्री देवताओं को प्राप्त है, जिनका वैदिक देवमंडल में लगभग अभाव था। अब हर पुरुष देवता के साथ एक स्त्री देवता भी थी, जो उसकी पत्नी थी, जैसे विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती। नए देवी देवताओं ने वैदिक देवताओं को पूरी तरह से पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। इनमें से अधिकांश देवी देवता स्थानीय जनजातियों के देवमंडल से आए थे। ज्यों ज्यों स्थानीय आबादी विजेता आर्यों में विलय हुई, त्यों त्यों उन समुदायों के देवी देवताओं को ब्राह्मण देवमंडल में सम्मिलित कर लिया गया। प्राचीन वैदिक धर्म में से केवल पितर पूजा ही बची रह सकी। मनुस्मृति में पितृ पूजा को देवताओं की पूजा से भी महत्वपूर्ण माना गया है। देवताओं को वर्णों से संबद्ध कर दिया। जैसे ब्रह्मा ब्राह्मणों का देवता माना गया। ब्रह्मा की पूजा प्रार्थना केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। इंद्र, जो कि वैदिक देवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था, अब भी अपना महत्व बनाए रखने वाला एकमात्र वैदिक देवता था। यह क्षत्रियों का देवता बन गया। रुद्र, जिसे आगे चलकर शिव का रूप बताया गया, वैश्यों या कृषकों का मुख्य देवता था। शूद्रों को अधिकृत धर्म और अनुष्ठानों से पूरी तरह से अलग ही रखा जाता था। इसी युग में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आया, जो आगे चलकर हिंदू धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत बना। ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, यह स्थानीय जनजातियों के विश्वासों से आया था। वैदिक धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं थी, जबकि द्रविड़ और मुंडा जनजाति के विश्वासों में पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद था। मनुस्मृति में आत्मा के पुनः जन्म लेने के सिद्धांत की चर्चा केवल अंतिम 12वें अध्याय में हुई है, जबकि अन्य अध्यायों में उसकी जगह पर पापियों को नरक में यंत्रणाएं भोगने का ही जिक्र आता है। दूसरी ओर उपनिषदों में आत्मा के पुनर्जन्म का विचार अवश्य छाया हुआ है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि वह एक अन्य भौतिक पिंड में प्रवेश कर जाती है। यह ठीक कौन सा रूप लेगी, यह वर्तमान जीवन में मनुष्य के कर्मों पर और मुख्य रूप से उसके द्वारा अपने जाति धर्म के पालन पर निर्भर होता है। मनुष्य का मुख्य और बुनियादी धर्म है अपनी जाति के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। यदि शूद्र अपने जाति धर्म का पालन करते हुए विनम्र भाव से अन्य जातियों की सेवा करता है, तो वह मरने के बाद किसी उच्च जाति में पैदा हो सकता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य अपने जाति धर्म का उल्लंघन करता है, तो अगले जन्म में उसे निम्नतर जाति तो क्या हो सकता है, किसी पशु योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने पापों और उनके लिए मिलने वाले दंडों की श्रेणियां भी निर्धारित की। इनमें पहला पाप है मनसा पाप, अर्थात मन के अंदर कोई ऐसा ख्याल भी लाना जो उस जाति धर्म के संगत नहीं है, और इसकी सजा थी कि अगले जीवन में निम्नतर जाति में जन्म होगा। वाचा पाप, अर्थात कुछ ऐसा बोलना जो तुम्हारे जातीय धर्म के अनुसार सही नहीं है, तो अगले जीवन में पशु योनि में जन्म होगा। और कर्मणा पाप, अर्थात ऐसा कोई काम करता जो जातीय धर्म के खिलाफ है, तो जड़ योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उस काल में भारतीय धार्मिक दर्शन ने पुनर्जन्म संबंधी इन धारणाओं के लिए एक सैद्धांतिक आधार भी खोज निकाला। यह सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत।
व्यक्ति जीवन में जो भी कर्म करता है उसी के अनुसार उसे परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी शर्त है, और शर्त ये है कि ये कर्म जानबूझकर किए गए हों। अच्छे कर्म का मनुष्य को पुरस्कार मिलता है और बुरे कर्म का दंड। मगर मनुष्य को सामान्यतः यह पुरस्कार या दंड इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में मिलता है। जहाँ तक वर्तमान जीवन का प्रश्न है तो यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है। ब्राह्मण काल में धार्मिक दार्शनिक साहित्य का व्यापक प्रसार हुआ। इनमें सबसे ऊपर उपनिषदों का नाम आता है, जिनका महत्व इतना अधिक है कि कभी कभी इस काल को उपनिषद काल भी कह दिया जाता है। उपनिषद बहुत सारी धार्मिक दार्शनिक पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी उन्हें कुछ मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है। उनसे ही संबद्ध भारतीय दर्शन की 6 शास्त्रीय या रूढ़िवादी पद्धतियाँ भी हैं। ये हैं वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। इनमें से मीमांसा और वेदांत शुद्ध कर्मकांड मूलक, ब्राह्मणपरक और रहस्यवादी पद्धतियाँ थीं। वेदांत के मूल में सर्वेश्वरवाद और आत्मा के ब्रह्मा में विलय का विचार निहित है। मीमांसा का मूल मंत्र वेदों की शाश्वतता, अटलता तथा सर्वोच्च प्रमाण होने और इस कारण कर्मकांड के कड़ाई से पालन की आवश्यकता में विश्वास है। क्षत्रिय, जो कि कर्मकांड से घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़े हुए थे और जिनकी कुछ हद तक ब्राह्मणों से प्रतिद्वंद्विता भी थी, उनके बीच अन्य दार्शनिक पद्धतियां पनपीं, जिनमें पहली है सांख्य, जो कि भौतिकवाद के कुछ निकट है, क्योंकि इस दार्शनिक पद्धति के मूल में वेदांत के सर्वेश्वरवाद यानी कि ईश्वर ही सब कुछ है के विपरीत पदार्थ की स्वायत्तता तथा पृथक पिंडों की बहुलता की संकल्पना निहित है। क्षत्रियों के बीच पनपने वाली दूसरी दार्शनिक पद्धति थी वैशेषिक, जिसका मूल अणुवादी सिद्धांत है। और भी अधिक भौतिकवादी और निरीश्वरवादी दर्शन चार्वाक तथा लोकायत मत थे। चार्वाक का मत विश्व को 4 भौतिक तत्वों का संयोग मात्र मानता है और लोकायत ईश्वर की सत्ता से सीधे सीधे इनकार करता है। अन्य दार्शनिक पद्धति थी योग दर्शन। योग दर्शन का भारतीय धर्म के आगे के विकास में विशेष महत्व रहा। यह एक तपस्या मूलक शिक्षा है जो आत्मा के उत्सर्ग के लिए धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों के व्यावहारिक उपयोग पर जोर देती है। कुल मिलाकर ब्राह्मणकालीन धर्म वैदिक धर्म से बहुत अधिक अलग था। वेदों की पवित्रता में विश्वास, कुछ एक देवताओं के नाम और यज्ञ अनुष्ठान को छोड़कर वैदिक धर्म की शायद ही कोई बात ब्राह्मण धर्म में बची रही। ब्राह्मण धर्म के बहुत से विश्वास आर्यों के वैदिक धर्म की अपेक्षा स्थानीय जनजातियों की धार्मिक मान्यताओं के अधिक निकट थे। 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ये दोनों आपस में काफ़ी मिलते जुलते थे। दोनों वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे और व्यक्ति द्वारा अपने प्रयत्नों से दुख से मुक्ति पाने को अपना आधार बनाते थे। दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और दोनों ने जीवन के सम्यक मार्ग की नैतिक शिक्षा को प्रथम स्थान दिया था। जैन धर्म, जिसके प्रवर्तक महावीर थे, यह सिखाता है कि सारा भौतिक विश्व एक बुराई है और मनुष्य को उससे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जैन धर्म कठोर तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर जोर देता है। हत्या कीटों की भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैन साधु पानी भी छानकर पीते हैं ताकि संयोगवश भी किसी जीवित प्राणी को न निगल लिया जाए। इसलिए वे मुंह पर कपड़ा भी बांधे रहते हैं। जैन धर्म का प्रसार मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग में और नगरीय आबादी में हुआ, लेकिन इसके लिए जैन धर्म को अपने नियमों में शिथिलता भी दी और यह आज तक भारत में प्रचलित है। बौद्ध धर्म की नियति इससे भिन्न रही और इसका भारत व भारत के बाहर व्यापक प्रसार हुआ। मौर्य और कुषाणों के समय यह राजकीय धर्म तक बन गया। इससे ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि वे अपनी भूतपूर्व एकाधिकारी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति को खो बैठे थे। बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मणों का संघर्ष वर्ण व्यवस्था और आबादी पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए किया जाने वाला संघर्ष था। इस संघर्ष में जीत के लिए ब्राह्मण धर्म के लिए जरूरी था कि अपने को तथा अपने हथियारों को बदले। स्पष्ट रूप से उच्च वर्गीय स्वरूप वाले ब्राह्मण धर्म का जन सामान्य पर प्रभाव कम था।
ब्राह्मण धर्म को अपनी शिक्षा और कर्मकांड को लोगों की ज़रूरत के मुताबिक ढालना पड़ा ताकि बौद्ध धर्म से सफल टक्कर ले सके। धर्म के क्षेत्र में इन नए परिवर्तनों के साथ एक नया युग आरंभ हुआ जिसे हिंदू काल या हिंदू धर्म का काल कहा जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कर्मकांड अधिक जनपरक बन गया। जन सामान्य पर व्यापक प्रभाव डालने के नए तरीके निकाले गए। सबसे पहले जनता को कर्मकांड में भाग लेने की संभावना देना आवश्यक था और सार्वजनिक सामाजिक समारोह, अनुष्ठान, पूजा स्थल, मंदिर, तीर्थ स्थान आदि भी आवश्यक थे। भारत में इस युग में पहली बार हिंदू मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। भारत में सबसे पुराने मंदिर बौद्धों के हैं। उनकी देखा देखी हिंदू मंदिर बने जिन्हें अपने विराट आकार और भव्य तथा विलक्षण वास्तु से जन सामान्य की कल्पना को अभिभूत कर डालना था और श्रद्धायुक्त भय का संचार करना था। इन मंदिरों में अनुष्ठान तथा समारोह आयोजित किए जाते थे। मंदिरों के भीतर और बाहर देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां लगाई जाती थीं, उनकी पूजा की जाती थी और सड़क पर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। दूसरी ओर देवताओं से संबंधित धारणाओं का भी स्वरूप भी अधिक जनवादी बन गया। समझ में ना आने के कारण देवताओं के बिंब जन सामान्य को कम ही प्रभावित करते थे। अतः यह जरूरी हो गया कि उन्हें साधारण लोगों के निकट लाया जाए। लोक देवताओं की व लोक रक्षक देवताओं की कल्पना की जाए। इस तरह अवतारों की संकल्पना उत्पन्न हुई। हर देवता का अपना पार्थिव अवतार हो सकता था। कुछ अवतार जन सामान्य के प्रिय देवता बन गए। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। उनके पराक्रमों, उनके द्वारा जनहित में किए गए कार्यों और उनकी मृत्यु के बारे में कहानियाँ कहीं जाने लगीं। ऐसे ही एक अवतार रामायण महाकाव्य के नायक श्री राम थे। अवतार पूजा ने अनेक संप्रदायों को जन्म दिया। संप्रदायों की बहुलता आज भी हिंदू धर्म की एक मुख्य विशेषता है। संप्रदायों के मुखिया साधु संत होते हैं जिन्हें गुरु कहा जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक नेता अर्थात गुरु की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में पुरोहित केवल यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, मंत्र पाठ करते थे और एक दूसरे को वेद ज्ञान देते थे। जन सामान्य से उनका कोई संबंध नहीं था। मगर इस नए युग में पुरोहित जन सामान्य के शिक्षक और उनके धार्मिक जीवन के मार्गदर्शक तथा संचालक बन गए। इस तरह गुरु पूजा की नींव पड़ी। गुरु न केवल मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ था, बल्कि वह स्वयं ईश्वर के अवतार जैसा था। गुरु का प्रत्येक शब्द उसके शिष्यों भक्तों के लिए पवित्र कानून के समान होता था। कुछ संप्रदाय पूर्णतः जनवादी थे और उनमें प्राचीन पुरोहितों जैसे पांडित्य प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं था। कृषि और शिल्पों से संबंधित अनुष्ठान अब प्रमुख बन गए थे। जातियों, व्यवसायों और स्थानों के संरक्षक देवताओं की पूजा का भी विकास हुआ। हर जाति के अपने अलग संरक्षक देवता थे। उनमें से कुछ को पुराने देवमंडल से लिया गया था और कुछ बिल्कुल नए थे। हर ग्राम समुदाय अपने स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करता था। भारत के धर्मों में ब्राह्मण काल में ही आर्य पूर्व आबादी, द्रविड़ और मुंडा के विश्वासों संबंधित स्थानीय प्राचीन विश्वासों और अनुष्ठानों की भूमिका बढ़ गई थी। हिंदू धर्म ने पशु पूजा, सर्प पूजा, वानर पूजा आदि विश्वासों व अनुष्ठानों को विधिवत मान्यता प्रदान की। अनेक हिंदू देवताओं को जीवाकृतिक रूपों में दिखाया जाता है, जैसे हनुमान को वानर के रूप में और गणेश को हाथी के सिर के साथ। गाय जैसे कुछ पशुओं की पूजा का प्रचलन तो आर्यों में भी था। भारत में जल पूजा और जल की शुद्धिकारी शक्ति में विश्वास का काफ़ी विकास हुआ। गंगा को पवित्र नदी माना जाने लगा और यह विश्वास पैदा हुआ कि उसका जल मनुष्य के कैसे भी पापों को धो सकता है। आस्तिक हिंदू गंगा तट पर प्राणोत्सर्ग को एक बहुत बड़ा वरदान मानता है। कुछ संप्रदाय रहस्यवादी किस्म के और रत्यात्मकता का पुट लिए हुए थे। ये मुख्यतः शक्ति पूजक संप्रदाय थे। वाम मार्ग जैसे गुप्त संप्रदायों का भी विकास हुआ। शिव की पूजा के आधार पर ऐसे बर्बर संप्रदाय पैदा हुए जो प्रेम और मृत्यु की भयावह देवियों दुर्गा या काली से संबंध रखते थे। हमें मुंडा जनजाति में किशोर बालकों को भूदेवी के समक्ष बलि देने की प्रथा की एक झलक भर मिलती है, लेकिन 18वीं से 19वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में ठगों द्वारा
राहगीरों को पकड़कर काली के सामने बलि करने के बहुत से किस्से पढ़ने को मिलते हैं। कौन किस देवता को सर्वोच्च मानता है, इसके अनुसार हिंदू धर्म के अधिकांश संप्रदायों को दो मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है। मुख्य देवता दो हैं, विष्णु और शिव। इसके अनुरूप ही संप्रदायों को वैष्णव और शैव दो समूहों में विभाजित किया जाता है। इन संप्रदायों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। जहाँ तक ब्रह्मा का सवाल है तो उसे सर्वोच्च देवता माना जाता है, मगर सैद्धांतिक तौर पर ही, क्योंकि उसकी पृथक से पूजा नहीं की जाती और उसके अलग मंदिर भी नहीं हैं, सिवाय पुष्कर राजस्थान में स्थित एक मंदिर के। दक्षिण भारत में कहीं कहीं धर्म के अत्यंत पुरातन रूप मिलते हैं। अधिकृत तौर पर उन्हें हिंदू धर्म का अंग माना जाता है, जबकि ये बात अलग है कि हिंदू धर्म ने उन्हें बहुत कम प्रभावित किया है। हिंदू धर्म में योग दर्शन की हठ योग से संबंधित शाखा का विशेष विकास हुआ है। योगी अत्यंत कड़े लोमहर्षक व्रत लेते हैं, जैसे गले में लोहे की जाली पहने रखना, सिर भूमि में गाड़ कर लेटे रहना, बिच्छुओं का भक्षण करना, एक हाथ को सदा ऊपर उठाए रखना, जलते कोयलों पर चलना आदि। पुनर्जन्म में विश्वास वैसा ही प्रबल है जैसा पहले था। अगले जन्म में मनुष्य का भाग्य कैसा होगा, यह इस जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्म एवं अंतिम संस्कार पर निर्भर करता है। हिंदू अपने मृतक का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार संभवतः किसी नदी के तट पर किए जाने को वरीयता दी जाती है और अस्थियां जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं। अगर किसी कारणवश दाह संस्कार किसी नदी के तट पर नहीं किया जाता है तो दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। उत्तरी भारत की कुछ जातियों में 19वीं शताब्दी तक सती प्रथा, जिसमें विधवा को मृतक के साथ जिंदा ही चिता पर लेटा दिया जाता था, जैसी बर्बर प्रथा जारी रही थी। हालांकि अब यह गैर कानूनी है और वर्तमान में हमें ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। वास्तव में हिंदू धर्म को एक धर्म कहने की बजाय एक दूसरे से काफ़ी भिन्न कई धर्मों की समष्टि कहना अधिक तर्कसंगत होगा। सभी हिंदुओं के लिए अनिवार्यतः मान्य साझे सिद्धांत केवल तीन ही हैं: वेदों की पवित्रता में विश्वास, दूसरा कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास, तीसरा जातियों के ईश्वर निर्मित होने में विश्वास। धार्मिक संगठनों की विविधता तथा बिखराव एक ऐसी अत्यंत नकारात्मक परिघटना थी जो भारत के इतिहास में देश के लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकजुट होने से रोकती थी। यही कारण था कि पहले मुस्लिम विजेता और बाद में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत पर अपना शासन थोप सके। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से नेता इस बात को अनुभव करते थे, इसलिए कई बार राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक सुधार लागू करने के प्रयत्न किए गए। ऐसे ही प्रयत्न मध्य युग में भी किए गए थे और वे कुछ हद तक इस्लाम से प्रभावित थे। बाद में ऐसे प्रयत्न ईसाई धर्म के प्रभाव से भी किए गए। समाज के प्रगतिशील विचारक कर्मकांडवाद, अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों से असंतुष्ट थे। 15वीं शताब्दी में कबीर पैदा हुए, जिन्होंने जात पात की अनावश्यकता की घोषणा की और अंधविश्वासों, देवी देवताओं की पूजा और जटिल अनुष्ठानों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। उन्होंने भारतीयों को विदेशी शासकों के विरुद्ध एक करने के प्रयास भी किए। नतीजे के तौर पर एक और संप्रदाय कबीर पंथ पैदा हो गया जो आज तक मौजूद है। 15वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासकों के विरुद्ध संघर्ष के आधार पर ही एक और संप्रदाय पैदा हुआ। यह था सिख संप्रदाय। इसके संस्थापक नानक कबीर के उपदेशों तथा पुराने सर्वेश्वरवादी वेदांत दर्शन से बड़े प्रभावित हुए थे। नानक ने अपनी शिक्षा के द्वारा धार्मिक फूट को खत्म करके सभी हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही धर्म के सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया। नानक के उपदेशों का असर हुआ और वह एक बड़ी आबादी को एकताबद्ध करने में सफल रहे। सिखों ने 2 शताब्दियों तक पहले मुसलमानों और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, मगर धर्मों को एकीकृत करने के बजाय शीघ्र ही स्वयं सिख एक बंद धार्मिक सैनिक समुदाय में परिवर्तित हो गए। 18वीं 19वीं शताब्दियों में जब नए आधिपत्यकारियों के विरुद्ध संघर्ष छिड़ा और परस्पर युद्धों, अकाल आदि के कारण भीतरी विरोध तीव्रतर हो गए, तो धार्मिक आंदोलन ने और जोर पकड़ा। 16वीं शताब्दी में बंगाल में चैतन्य ने एक नए वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, जो कर्मकांड को ठुकराकर सजीव विश्वास तथा भक्ति पर जोर देता था।
इस परंपरा को आगे जारी रखते हुए राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म का एकेश्वरवाद की भावना में आधुनिकीकरण करने का प्रयत्न किया। वे ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे। उन्होंने जातीय कलह तथा फूट को खत्म करने के लिए ब्रह्म समाज आंदोलन शुरू किया। इसके बाद उत्तर भारत में आर्य समाज आंदोलन उभरा, जिसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। आर्य समाज के समर्थक मुख्य रूप से पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के बुर्जुआ तबकों से आते थे। वे कर्मकांड की वैदिक कालीन सरलता तथा सादगी को बहाल करना चाहते थे और उसके भोंडे रूपों के खिलाफ तथा इससे भी ज़्यादा विदेशी धर्मों इस्लाम व ईसाइयत के खिलाफ लड़ते थे। मगर कुछ सुधारकों ने इसके विपरीत हिंदू धर्म को विदेशी धर्मों के निकट लाना चाहा। इनमें सबसे अधिक विख्यात श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने वेदांत पर आधारित एक शुद्ध सर्वेश्वरवादी धर्म के प्रवर्तन का प्रयत्न किया। उनके अनुयायियों ने उनको संत घोषित करके उनके नाम से एक धार्मिक व शैक्षिक मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसकी शाखाएं समस्त भारत में हैं। धार्मिक सहिष्णुता सदा ही हिंदू धर्म की विशेषता रही है, मगर इसके साथ ही उसमें अन्य जनों और राष्ट्रों के विश्वासों तथा अनुष्ठानों को अपने में समाहित कर लेने और अपना अंग बना लेने की विशद क्षमता भी देखी जाती है। ब्राह्मणों ने द्रविड़ व अन्य जनों व जनजातियों के धर्म को बड़ी सहजता से हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होता था कि वे जातियां जिस जीव, मनुष्य या देवता की पूजा करती हैं, उन्हें विष्णु या शिव का अवतार घोषित कर दिया जाता था। दूसरी ओर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदू धर्म अन्य धर्म के लोगों को हिंदू बनाने की या उनके द्वारा स्वयं हिंदू धर्म अपनाए जाने की सैद्धांतिक अनुमति नहीं देता है। इसमें जाति व्यवस्था वादक है। इस प्रकार धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनने की इजाज़त ना देने और जाति व्यवस्था से अभिन्नतः जुड़ा होने के कारण ही हिंदू धर्म भारत की सीमाएं पार करके विश्वव्यापी धर्म न बन सका। दूसरी ओर उसी भारत की धरती पर पैदा हुआ मगर जाति व्यवस्था को ना मानने वाला बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म बन गया। फिर भी हिंदू धर्म ने अन्य जनों के आत्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला व अब भी डाल रहा है। समकालीन युग में भारतीय धर्म और दर्शन ने यूरोपीय व अमेरिकी बुद्धिजीवी समुदाय के कुछ हलकों को काफ़ी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए योग में दिलचस्पी दिखाने वाले यूरोपीय व अमेरिकी लोगों की कमी नहीं है। भारत के आत्मिक जीवन में धार्मिक विचारधारा वर्तमान में भी एक निर्णायक स्थान रखती है। सरकार लोगों को धर्म द्वारा समर्थित सर्वाधिक पिछड़े विश्वासों, प्रथाओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रही है। धर्म को देश के समकालीन आर्थिक और राजनीतिक जीवन से जोड़ने की कोशिश जारी है। उदाहरण के लिए उर्वरता, समृद्धि और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी को अब उद्योग धंधों की संरक्षिका और सरस्वती को शिक्षा, विज्ञान, कलाओं की संरक्षिका माना जाता है। आज भी आस्तिक हिंदू काफ़ी धन व समय स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि में व्यय करते हैं। कुछ शीर्ष धर्मगुरुओं के गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने के कारण धर्मगुरुओं के प्रति श्रद्धा को क्षति पहुंची है, लेकिन आज भी ऐसे धर्मगुरुओं का व्यापक प्रभाव है जिनकी प्रत्येक बात को ईश्वरीय वाणी समझा जाता है। इंटरनेट के इस दौर में धर्मगुरुओं ने भी तकनीक का सहारा लेकर खुद को घर घर तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। धर्म में राजनीति तथा राजनीति में धर्म के बढ़ते हस्तक्षेप का आरोप कई बुद्धिजीवियों द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे देश में धर्म और राजनीति पूर्ण रूप से कभी भी अलग नहीं रहे हैं। वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ने हिंदुओं को एक और उत्सव मनाने का मौका दिया है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं तथा ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।